राम कुमार आर्य। मैं इस वक्त वेद वेदांग विद्यापीठ गुरुकुल आश्रम से ये संदेश दे रहा हूँ कि अभी 3 दिन पहले मैं यहाँ एक पेशेंट को दवाई पिलाने पथरी के लिए आया था और मैं यहाँ आया और गुरुकुल का सिस्टम देख करके, यहाँ के रहन सहन देख करके मैं बहुत खुश हुआ। और ये गुरुकुल जो है बहुत कम समय में खूब तरक्की किया है और यहाँ बच्चे एकदम खुश हैं, अच्छा पढ़ाई हो रही है और सब वेद विहित पढ़ाई हो रही है। वेदों के बारे में खूब अच्छी तरह से बताया जाता है, कर्मकांड के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर जो भी आचार्य गुरुजी जो लोग अपने तरीके से विद्या पढ़ाते हैं वो सराहनीय है। शाम का प्रार्थना, सुबह का यज्ञ हवन, उसके साथ में बच्चों के व्यायाम प्राणायाम सब 4 बजे से ही शुरू हो जाता है और सभी क्रमबद्ध जितने गुरुकुल में काम होने चाहिए कुछ अधिक ही करवाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आचार्य गुरुजी हैं वो अपने गुरुकुलीय वेद ज्ञान से ओत-प्रोत हैं। इसलिए हमारे बच्चों को भी, ब्रह्मचारियों को भी बहुत अच्छी तरह से शिक्षा दे रहे हैं। और हमारे जो नए भी अध्यापक लोग आए हैं वो भी यहीं के पढ़े हैं, कुछ बाहर से पढ़ के आए हैं। वो लोग बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाए हैं। हम यहाँ 3 दिन से हैं, घूम घूम करके खूब देखते हैं कैसी पढ़ाई हो रही है, कौन कौन सी भाषा की पढ़ाई हो रही है। यहाँ पर संस्कृत तो पढ़ाया ही जाता है, अंग्रेजी भी ठीक से पढ़ाया जाता है, ग्रामर और ट्रांसलेशन सब अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। बच्चे छोटे छोटे ही उम्र में अंग्रेजी उनके क्लास के हिसाब से जैसे बोलना चाहिए, जितना बोलना चाहिए उसको अच्छी तरह बोल लेते हैं। कुछ लिखवाने पर लिख देते हैं, किताब पढ़वाने पर आज मैं दोपहर में एक बच्चा से किताब पढ़वाया अंग्रेजी का तो वो ठीक ठीक पढ़ रहा था। एक आध शब्द की त्रुटि हुई थी लेकिन स्वाभाविक है, ऐसे बच्चों में हो जाती है, ध्यान कहीं और रहता है और पढ़ने लगते हैं। लेकिन जो ज्ञान छोटे बच्चों को जो दिया जा रहा है बहुत ठीक ठीक ढंग से दिया जा रहा है। अब हमारे बच्चे को यहाँ आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और मेरा संदेश ये है कि इस तरह के गुरुकुल भारत में बहुत सारे खुलने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में एक हमारे विद्या विरोधी मैकाले नाम का व्यक्ति आया था इंग्लैंड से, जो 2 फरवरी 1835 को विक्टोरिया हाउस में अपना संदेश दिया था कि भारत को कोई तोड़ ही नहीं सकता, किसी में दम नहीं है तोड़ने का, क्योंकि यहाँ की जो वेद विद्या है और जो पढ़ाई वो लोग पढ़ते हैं उससे कोई तोड़ ही नहीं सकता। एक तरफ से तोड़ेंगे दूसरी तरफ से फिर जुड़े ही रहेंगे, ऐसी ये विद्या है। अगर इनको तोड़ना है तो शिक्षा पद्धति, गुरुकुलीय पद्धति को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं 1 साल तक भ्रमण किया हूँ पूरे भारत का। भारत में इस वक्त 1835 में भारत के गांव 7,50,000 थे और गुरुकुल 7,32,000 थे। लगभग एक गांव पर एक गुरुकुल था। आज हमारे देश में गिनती के गुरुकुल रह गए हैं। इसलिए मैं गुरुजी लोगों से, आचार्य लोगों से नम्र निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके जगह जगह पर हर शहर में गुरुकुल खुलवाने के प्रयास करें। हमारे यहाँ भी एक गुरुकुल है जिसमें 500 बच्चे पढ़ते थे, गुरुकुल में ही। आज वहाँ एक भी गुरुकुल नहीं है, जीर्ण उद्धार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। लोभी लालची लोग भी वहाँ बसे हुए हैं ज़मीन को दखल करने में, और यहाँ तक कि नेता प्रणेता लोग भी उसमें से ज़मीन ले लिए हैं।
हम लोग जाते हैं तो वो लोग उसमें गर्मजोशी दिखाते हैं, डांटते फटकारते हैं कि आप लोगों की बस की बात नहीं है, हमने ज़मीन खरीदा है, यहाँ अब गुरुकुल नहीं खुल सकता। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग दिल्ली के भी विनय आर्य जी से बात किए हैं, उन्होंने भी कहा है कि आप लोग ज़मीन इकट्ठा करेंगे, केस लड़ने के लिए हम यहाँ नहीं आ सकते। आप लोग केस लड़के डीएम से मिल करके ज़मीन का नापी करवाइए, वायरिंग करवाइए। आप लोग वो जब कर लेंगे तो अब हम दिए में तेल डालने के लिए ज़रूर उपस्थित हो जाएंगे। अर्थात गुरुकुल बनवाने के लिए जितने पैसे लगेंगे यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि गुरुकुल फिर से आरंभ हो जाए और बच्चे फिर से पढ़ने लगें। आज दयनीय स्थिति में है गुरुकुल मेहिया। हमारा यही विचार है कि कोई भी उस गुरुकुल को गोद ले लेवे और यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे, मिल करके काम हो गया उस गुरुकुल को फिर से प्रारंभ किया जाए कि वहाँ के बच्चे गुरुकुलीय सिस्टम के द्वारा पढ़ सकें और वेद वाणी को जीवित रख सकें। वहाँ तो अभी ये हालत है कि हमारे ज़िला में कोई गुरुकुल नहीं है और सब लोग इंतज़ार में लगे हुए हैं कि कोई गुरुकुल खुल जाए, हम अपने बच्चों को पढ़ावें। डीएवी पब्लिक स्कूल है सूर्य जी के द्वारा खुलवाया हुआ, लेकिन उसमें इतना ना फीस लगता है कि लोगों को पढ़ाना अपने बच्चों का संभव नहीं है। इसलिए लोग इंतज़ार में है कि कोई ऐसा गुरुकुल खुले जिसमें कम से कम पैसा या बिल्कुल ना लगे और हमारे बच्चे वेदों का ज्ञान पा करके लाभान्वित होवें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुकुलीय पद्धति के लिए आह्वान करता हूँ कि जितने भारतवर्ष के आचार्य लोग हैं वो सब आगे आ कर के और एक एक ज़िला को गोद लेवें और वहाँ पर गुरुकुल खोलने का प्रयास करें कि सभी बच्चे भारत के फिर गुरुकुलीय सिस्टम के द्वारा पढ़ करके और फिर वेद वेदांग का व्याख्या करें, उपदेश करें, बड़े बड़े ऋषि महर्षि यति हो करके फिर हमारे देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।